गुड मॉर्निंग जी दोस्तों, नमस्कार नमस्कार आप सभी को। मैं भूपेश आनंद। टुडे because this is lecture number 2 and I am very much excited for today's lecture, so I heartily welcome you all, those who have joined me as in the physical lecture and those who have joined me on live lectures, because this will be only recorded and I will be giving the recorded lectures. तो आप सभी के सभी जो यहाँ बैठे हैं बेटे, आप सभी का प्यार से बड़ा एक वेलकम है। बट आप सबको मैं कहना चाहता हूँ कि आप रजिस्टर ओपन करेंगे, नो डाउट कैलकुलेटर्स की बात आज नहीं है, कैप्लन ओपन करें आप प्लीज़। मिली आप ध्यान से सभी बिल्कुल बेटे अपने मोबाइल फ़ोन ऑफ कर दें। मैं तो चाहता हूँ, आज का लेक्चर बड़ा छोटा सा लेक्चर है एंड दीज लेक्चर्स जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको इन रिगार्ड टू प्राइसिंग डिसीजंस, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू द लॉजिक्स। मैं आप सबको लॉजिक्स बताना चाहता हूँ, है ना। तो उन लॉजिक्स के लिए आपके छोटे छोटे वीडियोस मैंने प्रिपेयर किए हैं। आप सभी सुन रहे हैं ना, आप रजिस्टर खोलिए ना राघव, प्लीज़ यार खोलो यार, अब मेरी तरफ देखो। आप पिक्चर शुरू हो गई बेटे, देखो लाइव वाले कितने ध्यान से बैठे हुए हैं। आप तो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे पता नहीं किसी की बारात में आए हो। लड़के वालों की तरफ से बेटे लड़की वाले बनो, अभी मेहनत करनी है, काम करना है ना, जल्दी। तो माई पॉइंट इज, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप सभी को कि लेक्चर 2 आज हम डिलीवर करूंगा मैं। आई विल बी डिलीवरिंग फॉर F5 for performance management, for chapter number 7 for pricing decisions, and in the last lecture number 1 I told you how these topics are interrelated and what I mean by pricing decisions. What are the two big questions which I have to answer in F5 in pricing decisions? The first question is what are the different types of approaches? ऐसी कौन सी अलग अलग तरह की approaches हैं जिसकी मदद से मैं प्राइस कैलकुलेट कर सकता हूँ, और दूसरा ऐसी कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी हेल्प से आई कैन डिटरमाइन द प्राइस। दो बातों को हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। मैं अप्रोचेस की बातें शुरू कर दूंगा। हम कैप्लन में जाएंगे, बीबीबी में जाएंगे, वहां देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या बोला है। अच्छा, चालाकी है कि कैप्लन और बीबीबी ने, बिकॉज दे हैव टू टेल यू समथिंग, तो उन्होंने उसका खाली एक लाइन दे दिया। बट अगर इफ़ यू सी एग्जामिनेशन किट, इफ़ यू सी मॉक टेस्ट, तो बेटे भरा पड़ा है उन सब चीज़ों से। तो आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा, आप बस रजिस्टर ओपन करें यार। देखो फिजिकल वाले बच्चों को मैं एक बार कह रहा हूँ कि मेरा ध्यान बार बार लाइव में चला जाता है, क्योंकि बेचारे मेरे से दूर बैठे हैं। आप तो मेरे पास ही हो, मेरे सामने हो, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख सकते हो, तो इसलिए मैं बार बार ध्यान यहाँ दूंगा, तो आप घबराना मत, मैं आपकी तरफ भी देख रहा हूँ, ऐसा ठीक है जी। तो लेक्चर नंबर 2 आई एम डूइंग प्राइसिंग डिसीजंस, चैप्टर नंबर 8 and this is chapter number 7, this is lecture number 2 in regard to pricing decisions. मैं आज और कुछ नहीं बोलूंगा, बस एक बात कहना चाहता हूं कि आप तब तक नहीं हारे जब तक आप कोशिश करना बंद नहीं कर देते। No defeat is final until you stop trying. मैं आपके सामने खड़ा हूं बेटे, ACCA IFRS डिप्लोमा सबसे हैवीएस्ट पेपर है ACCA का। डिप्लोमा IFRS, सर्टिफिकेट IFRS नहीं, मैं फेल हुआ तो क्या हो गया, मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, कोशिश नहीं छोड़ी, और फिर पूरा का पूरा डिप्लोमा IFRS करके दिखाया बेटे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आप बिल्कुल टेबल चेयर में बैठ के पढ़ेंगे, ये नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर नहीं है। आपको मैं फिर रिपीट कर दूं, आप मेरी एनर्जी, मेरी बातें, मेरे लॉजिक्स, मेरे कंसेप्ट, मेरी केस स्टडीज इस दुनिया के किसी दूसरे लेक्चर से कंपेयर कर लीजिए और आपको खुद समझ आ जाएगा, पानी एक तरफ और दूध एक तरफ। मुझे कुछ बताना नहीं पड़ेगा बेटे। कहते हैं जब सूर्य आता है तो सूर्य को बताना नहीं पड़ता कि मैं आ रहा हूं, अपने आप पता चल जाता है सबको, और आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन एंड वुमन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो देखिए दोस्त, आपके लिए लेक्चर नंबर 2 की कहानी, और बड़ी प्यारी सी एक और कोटेशन लिखी, इट ऑलवेज सीम इम्पॉसिबल। हमेशा F5, क्योंकि आप में से काफी सारे बच्चे डरते हैं F5 को लेकर। नहीं बेटे, आइए इन सभी बातों के साथ मेरी कहानी आज छोटी सी है। मेरी कहानी, my story, you as a ACCA, you when you become as an accountant, when you become as a chief accountant, as a CFO, as a CEO, as a decision maker, you have to decide that what should be the price, and price is the most important factor. Reliance Jio के आप ACCA कम CFO हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि कितना नेट
मतलब कितना आप डाटा कितने पैकेज में दें, वेदर यू शुड चेंज दैट, वेदर यू शुड, हाउ मच इज द प्राइस यू शुड चार्ज. इफ यू सी द प्राइसिंग पॉलिसी, इफ यू सी द प्राइसिंग अप्रोच ऑफ रिलायंस जियो, बिगिनिंग में उन्होंने फ्री में दिया. दे हैव नॉट चार्ज एनीथिंग बिकॉज देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गेट द मार्केट शेयर. क्योंकि उस समय एयरटेल, अलग अलग प्लेयर्स थे हमारे इंडिया में, बट धीरे धीरे वो फाइबर में आने लगे और एंड दे ऑल द पीपल हैव बिकम हैबिचुअल विद देयर डाटा विद रिलायंस जियो एंड नाउ दे आर चार्जिंग ह्यूज प्राइस. दिस इज ऑल्सो अ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, दिस इज ऑल्सो अ प्राइसिंग अप्रोच. एप्पल कंप्यूटर्स की बात करेंगे. आप ये बताइए, उन्होंने जो वॉच बनाई है ना, इट फुलफिल्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर्स, इट फुलफिल द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स. तो अल्टीमेटली दे कैन चार्ज ह्यूज अमाउंट. So there are different thought process. There are different schools of thought. There are different factors which can impact pricing decisions, which we have seen in the last lecture number 1. Intro lecture में हमने देखा था, मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाया था कि भाई फ्लो चार्ट क्या है प्राइसिंग डिसीजन का. तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप सब भी रजिस्टर ओपन कर लीजिए भाई साहब और लिखना शुरू कर दें. आपको यहाँ दिख ही रहा है पूरे उसमें प्रोजेक्टर से. एज अ ACC है लिखना है बेटे, एक एक लाइन लिखनी है. As a CFO, as a finance manager, as a management accountant, as a decision maker, because you have to take decisions. It is very important to fix, pricing decisions play a very important role. क्योंकि pricing से आपकी income side ऊपर चली जाएगी और cost की side नीचे आ जाएगी. It means you can earn profit. Because we know that price is equal to that is the sales, that is the amount that is the revenue which you are earning. So revenue minus cost is equal to profit. Sales minus cost is equal to profit. Profit is equal to revenue minus cost. ये बात सबको समझ आ रही है. सेल्स में से जब हम कॉस्ट लेस कर देते हैं तो उस फिगर को हम बोलते हैं प्रॉफिट. तो सवाल ये आता है कि वो सेलिंग प्राइस जो आप गुड्स का चार्ज कर रहे हैं, वो जो सेलिंग प्राइस आप सर्विसेज का चार्ज करने वाले हैं, उसका हम कितना कोट करें. सो दैट डिसीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज all एक्टिविटीज आर रिलेटेड ऑन दैट प्राइसिंग. सो यू हैव टू बी वेरी मच सेंसिटिव. तो मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा, आप सब लिख रहे हैं, भले आपने फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया फिर भी स्टिल आप लिख रहे हैं तो ज़्यादा समझ आएगा. फ्रेंड्स प्लीज थिंक व्हाट आर द फैक्टर्स विच कैन इम्पैक्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस. मैं आपसे दोबारा कहता हूं कि ये चैप्टर आपके लिए मजाक हो जाएगा अगर आप इसको रियल लाइफ केस स्टडी के साथ जोड़ते हैं. आप खुद सोचिए ना कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्ट के प्राइस या सर्विसेज के प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट डालते होंगे. बड़े नॉर्मल से हैं यार. आप ये बताओ, कोविड सिनेरियो के बाद पहले मास्क कोई भी नहीं लगाता था, उसके बाद अचानक माउथ के मास्क की डिमांड इंक्रीज हो गई. अच्छा, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, इकोनॉमिक्स की बातें कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बातें कर रहे हैं, है ना, और सप्लाई नहीं है, अगर मास्क उतने नहीं प्रोड्यूस हो रहे, नहीं इतने आ रही, क्वांटिटी नहीं है, तो प्राइस विल शूट अप. ये बात तो आपको बचपन से पता है, 11th क्लास से आपने इकोनॉमिक्स में देखा है. डिमांड होती है, सप्लाई होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, प्राइस इलास्टिसिटी होती है, इनइलास्टिक होता है, इलास्टिक होता है, मार्जिनल रेवेन्यू होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है. ऑल दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट्स. It means economics also play a very important role. So that is my demand based approach. We have discussed in last lecture F5, Kaplan, BBB. There are 4 approaches to determine the price. The one is the competition based approach. The second is demand based approach. The third is cost based approach. The fourth is market based or product based or customer based approach. बेटे एक एक बात बता दूंगा, आप मेरे कॉन्फिडेंस से, मेरी बातों से, मेरे लॉजिक से, मेरी बात, हर चीज को आपको दिख रहा होगा. आप लिखें जी. सेकंड पॉइंट लिख लिया क्या? सभी ने नहीं लिखा तो लिखेंगे. फ्रेंड्स प्लीज थिंक व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच कैन इंपैक्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस. ठीक है सर. तो मैंने एक बड़ा प्यारा सा चित्र बनाया जो आपके लिए कैप्लॉन में F5 में अभी हम चेक करेंगे, है ना. तो आप एक फोटो बनाइए, प्राइस को बीच में रखिए और इसके 4 अप्रोचेस को हम जो डिस्कस करेंगे. देयर आर 4 अप्रोचेस, देयर आर 4 बेसिस, देयर आर 4 थॉट्स, देयर आर 4 फैक्टर्स on the basis of which a price of a product or a price of a service is directly related. इनको सीखेंगे, चर्चा करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे. तो आप लिखो ना, प्राइस लिखो और प्राइस में ऊपर सबसे पहले लिखो माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल
As I have just told you, I have given an example of mouth mask, कोविडशील्ड वैक्सीन की बातें बताई, ओनियन की, पोटैटोज की, मैंगोज की, टोमेटोज की, ऑल आप देखते रहते हैं कि कभी प्राइस बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है. इट डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई, एंड दैट इज नथिंग बट माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड दैट इज नथिंग बट demand based approach. So I will be discussing demand based approach, and the next I have written, ये मैंने लिखा, चलिए इसको पहले फर्स्ट नंबर कह देते हैं, कंपटीशन बेस्ड अप्रोच. दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड बेस्ड अप्रोच. दिस इज cost based approach, and this is customer based approach. So I will be doing 4 approaches as per Kaplan, as per BBB, F5, as per ACCA. अब होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास. पहला है आपको कंपटीशन बेस्ड अप्रोच करना है, जो आज के लेक्चर के थ्रू मैं बताने वाला हूं. कंपटीशन बेस का मतलब है कि कंपटीशन है कितना. सपोजिंगली F5 कोई पढ़ाता ही नहीं है, तो बेटे मैं जिस तरह की भी क्वालिटी दूंगा, मैं हिंदी बोलूंगा, इंग्लिश बोलूंगा, नहीं समझाऊंगा, जो भी करूंगा आप सब ले लेंगे, क्योंकि और कोई है ही नहीं. बिकॉज आई एम इंजॉइंग मोनोपोली. इंडियन रेलवेज, दे आर इंजॉइंग मोनोपोली. तो मोनोपोली जब होती है तो प्राइस आप अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हैं. इसका मतलब मोनोपोली टाइप ऑफ कंपटीशन प्लेस अ इंपॉर्टेंट रोल इन फिक्सिंग द प्राइस. बट अगर ऐसा मैं कहूं आपसे कि बड़े सारे प्लेयर्स हैं F5 को पढ़ाने वाले, XYZABCD, और मैं भी एंटर हो रहा हूं, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा. जैसे मैंने आई हैव जस्ट गिवन यू एग्जांपल ऑफ रिलायंस जियो, कि जब रिलायंस जियो ने कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज सेक्टर में एंटर किया तो उस समय उन्होंने प्राइस 0 रख दिया, बिकॉज उनका मेन ऑब्जेक्टिव था मार्केट का शेयर अचीव करना. सो इफ देयर इज अ परफेक्ट मार्केट, नाउ यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट मार्केट. तो मैंने छोटे छोटे स्मॉल वीडियोस प्रिपेयर किए हैं, 5-5, 10-10 मिनट के, जो आपको बताएंगे कि परफेक्ट मार्केट के क्या फीचर्स होते हैं, पाव भाजी के क्या फीचर्स होते हैं, मसाला डोसा के क्या फीचर्स होते हैं, बिरयानी के क्या फीचर्स होते हैं. तो यू शुड बी अवेयर ऑफ. अगर परफेक्ट मार्केट है, बड़ा सारे प्लेयर्स हैं जो F5 ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, तो बेटे मैं अपना प्राइस ज़्यादा इंपॉर्टेंटली ज़्यादा हाइक नहीं कर सकता. इवन दो आई हैव बेस्ट क्वालिटी, इवन दो आई हैव रिकॉर्डेड मोर नंबर ऑफ आवर्स, इवन दो आई हैव गिवन द रियल लाइफ एग्जांपल्स, इवन दो आई हैव डन द एग्जामिनेशन किट क्वेश्चंस, तब भी प्राइस मुझे उनको माइंड में रख के करना पड़ेगा. इट मींस परफेक्ट मार्केट, मोनोपोली, ओलिगोपोली 2 ही प्लेयर्स हैं, मोनोपोलिस्टिक 3-4-5 प्लेयर्स हैं. इट मीन्स टाइप ऑफ कंपटीशन प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और मैंने बड़ा एग्जांपल लिखा है पेप्सी को. मान लेते हैं पेप्सी और कोका कोला, ये 2 ही कंपनीज हैं जो इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाती हैं. तो इट मीन्स इट इज अ केस ऑफ डिओपोली. डिओपोली इज नॉट गिवन इन योर F5, उसको मोनोपोलिस्टिक ही ले लेंगे. मतलब कहने का है कि 2 ही प्लेयर्स होंगे तो भी मार्केट का प्राइस कुछ अलग टर्म्स में डिटरमाइन होगा. एक होगा तो अलग होगा, बड़े सारे होंगे तो अलग होगा. इट मीन्स कंपटीशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके प्राइस को सेट करने के लिए. आज हम कंपटीशन बेस्ड अप्रोच करने वाले हैं. सेकंड फैक्टर जो मैंने अभी बता ही दिया आपको, माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट सर्विस. थर्ड इज द कॉस्ट बेस्ड अप्रोच, कि भाई जो हम बना रहे हैं उसका खर्चा पानी कितना आ रहा है. जैसे नैनो की बात करें, मैंने एग्जांपल दिखा, रतन टाटा जी ने नैनो स्टार्ट की कि 1 लाख की गाड़ी देंगे. इट मीन्स बिकॉज हमारी कॉस्ट ही कम है एंड वी वांट टू गिव द हाईएस्ट नंबर ऑफ, वी वांट टू सेल मोर नंबर ऑफ कार्स. इट मीन्स दे आर सेलिंग द नैनो. नैनो का नाम तो सबने सुना होगा, है ना, सबकी गाड़ी, नैनो की गाड़ी. इट मीन्स द पॉइंट इज कि आप कॉस्ट कितना मेजर कर रहे हो. नो, तो कॉस्ट बेस्ड अप्रोच बताएगी उसके बेसिस पे, बिकॉज कॉस्ट को तो हमें कवर करना ही है. आप ये बताओ ना, छोले भटूरे या एक डोमिनोज पिज़्ज़ा का एक पिज़्ज़ा बेस नया पिज़्ज़ा बनता है, तो एटलीस्ट दे विल फर्स्टली कैलकुलेट दैट हाउ मच इज द कॉस्ट विच दे आर इंक्रिंग. पिज़्ज़ा बेस कितने का है, चीज़ कितने की है, बटर कितने का है, टोमेटोज कितने लग रहे हैं, कैप्सिकम कितना लग रहा है, पनीर कितना लग रहा है, पैन कितना लग रहा है, कैप और बाकी ऑर्गेनो कितना लग रहा है. इट मीन्स फर्स्टली दे विल कैलकुलेट द कॉस्ट एंड देन दे विल ऐड द मार्कअप. इट मीन्स कॉस्ट बेस्ड अप्रोच में हम कुछ अलग ढंग से प्राइस कैलकुलेट करते हैं. तो आप कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हैं. माय ऑब्जेक्टिव इज, मैं आपको 4 अप्रोचेस बताऊंगा, रियल लाइफ बताऊंगा, एग्जाम्पल्स दूंगा कि आप अपने आप उस बातों को धीरे 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 कर ले. यही तो डिफरेंस है भूपेश आनंद के लेक्चर्स में और बाकी सबके लेक्चर्स में. बेटे टिक टिक करके लाइन लगाकर कैप्लॉन से खाली मार्क करके या पीपीटी बनाकर मैं नहीं पढ़ाता बेटे.
मान लिया वो क्लासेस फ्री में डाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है यार, आपको लॉजिक्स तो समझ ही नहीं आ रहे, बस आप पास होने के लिए क्या आईसीसी किया आपने। तो फोर्थ अप्रोच आप लिखेंगे कस्टमर बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच। कस्टमर बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा एप्पल कंप्यूटर्स का, इट मींस आप वो जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को, कस्टमर की नीड्स को माइंड में रख के बनाते हैं कि भाई कस्टमर को क्या चाहिए, हम वो बनाएंगे, एंड देन दे कैन चार्ज द ह्यूज अमाउंट। So there are 4 approaches which I will be discussing, which we have already seen in last lecture, and today in lecture number 2 I will be starting with the competition based approach, and for that I want to tell you something। मैंने उसका प्लान बनाया है, मैंने उसकी स्टोरी लाइन बनाई है, मैंने आने वाले 4-5 वीडियोस, छोटे छोटे वीडियोस, छोटे छोटे लेक्चर्स, छोटे छोटे आपके लिए डिजाइन किए हैं, वही कहने जा रहा हूँ। तो उससे पहले अगर आप एक बार कैप्लॉन को देखना चाहें, है ना, कैप्लॉन को देखना चाहें तो देख सकते हैं, अच्छी लगेगी आपको कैप्लॉन। आपको कैप्लॉन बड़ी अच्छी लगने वाली है, आपको बीबीबी भी अच्छी लगेगी। बेटा ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कंपटीशन बेस्ड अप्रोच, जो आज से मैंने स्टार्ट कर दिया, कंपटीशन बेस्ड अप्रोच। सो आई वांट टू टेल यू नो, मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बताई। देयर आर 4 अप्रोचेस, आज हम कवर कर रहे हैं मार्केट बेस्ड अप्रोच, और आई कैन से कंपटीशन बेस्ड अप्रोच। विद इन दैट दे हैव सेड दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केट्स, वन इज द परफेक्ट मार्केट, सेकंड इज द इम्परफेक्ट मार्केट। व्हेन आई से इम्परफेक्ट मार्केट, दे हैव डिवाइडेड इनटू मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक। कोई टेंशन की बात नहीं है। आप देखिए जी, पहली बात उन्होंने क्या किया, दे हैव डिस्कस व्हाट आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। बिकॉज जब तक आपको फीचर्स ही नहीं पता होंगे, आपको मैं जब तक बताऊं नहीं कि डोसा ऐसा होता है, आप कैसे बताएंगे ये डोसा है, एंड हाउ यू कैन टेल दैट व्हाट आर द प्लस एंड माइनस ऑफ डोसा, मसाला डोसा। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ द फीचर्स। नो डाउट आपने 11th में 12th में किया होगा, बट मैंने फिर भी क्या किया, जान के छोटे छोटे वीडियोस प्रिपेयर किए, और आपके लिए, मतलब एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया लेक्चर 3 में, मान लेते हैं, that will tell us something about मोनोपोली, और लेक्चर 4 में मैंने कहा जो छोटा सा वीडियो बनाया, दैट विल टेल यू अबाउट परफेक्ट मार्केट। तो आपके माइंड में जब उसके फीचर्स आ जाएंगे ना, तो आप इजीली अपने आप ही प्राइस को डिटरमाइन कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए कि फीचर्स की बातें करेंगे। अब फीचर क्या है, जीरो एंट्री है, दिस एग्जिट बैरियर है, कंपनीज एम टू मैक्सिमाइज, ये सब बताऊंगा मैं आपको, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, देन दे हैव गिवन द फीचर्स ऑफ मोनोपोली, इम्परफेक्ट मार्केट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक। अब इन्होंने एक छोटा छोटा पैराग्राफ दे दिया है मेरे दोस्त। अगर आप इफ यू सी एग्जामिनेशन किट, इफ यू सी बीबीबी, they have given the full explanation on monopolistic market, they have given the full explanation of monopoly, they have given the full explanation of oligopoly, and what are the features for that, what are the positives of that, वो सभी बातें इन्होंने बताने की कोशिश की है। इन्होंने यहाँ पे नहीं बताया, बट मैं आपको इन सभी के लिए अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस प्रिपेयर करके इन सभी को बताने वाला हूँ। एंड यू नो आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सो मैनी ब्यूटीफुल, यू नो, मैंने आपके लिए ऑलरेडी बड़े सारे जूस नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर किए हुए हैं यार, आपको पता ही है। जूस नोट्स आपको सॉफ्ट कॉपी में हमने दे ही दिए, विच इज अ मिक्सचर ऑफ कैप्लॉन एंड बीबीबी, एंड दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दोज आर इंपॉर्टेंट टू प्ले आर इंपॉर्टेंट रोल इन योर F5 फर्स्ट टाइम सक्सेस। मैंने साथ में बीबीबी भी कवर किया है, हम बीबीबी में भी आएंगे धीरे धीरे, मैं क्योंकि बिकॉज जो मेरी एक्सप्लेनेशन है वो दोनों में ही है, तो मैं बीबीबी भी कवर करूंगा। व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्राइस, व्हाट आर द फैक्टर्स, देखो इन्होंने कितने सारे फैक्टर्स, मार्केट्स, इक्विलिब्रियम, कंपटीशन, व्हाट आर द फैक्टर्स विच कैन प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल। आपके इंटरनल फैक्टर्स क्या है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है। सपोजिंगली मेरा थॉट प्रोसेस है कि मैं सबका भला करना चाहता हूँ ACCA में, तो मैं बड़ी मिनिमम कॉस्ट रखूंगा, यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन मॉडल रखूंगा, एंड आई विल बी फ्री अपलोड ऑल दैट। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं फ्री में दे तो रहा हूँ, लेकिन बच्चे उसको मैक्सिमम यूज नहीं कर रहे। ठीक है, तो मैं एक रीजनेबल प्राइस चार्ज करूंगा, सो दैट दे पे द प्राइस एंड देन दे गेट द सक्सेस एंड देन दे गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। So I have followed that policy. This is my internal factor. So there can be external factors, there can be competition factors, there can be demand factors, there can be cost factors. So these all, you know, Kaplan, PBB, they have given what are the ethics, what are the product stage, all that. competition की बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंपटीशन बेस्ड में हमें क्या करना है। ठीक है ना सर, तो आपको मैं कैप्लॉन और बीबीबी दोनों ही कवर करूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। बस आप क्या है कि थोड़ा थोड़ा बीच बीच में लिखोगे ना, तो आपको ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आइए
आइए जी, हम लास्ट पॉइंट आज के लेक्चर का थोड़ा सा लिख लें कि मैंने आने वाले लेक्चर्स प्लान कैसे किए. सो फ्रेंड्स, pricing on the basis of competition or on the basis of markets, which we have seen from BBB and Kaplan, plays an important role in determining the fixing price. मतलब प्राइसिंग जो आप फिक्स कर रहे हो या जो प्राइस आप डिटरमाइन कर रहे हो, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. किस चीज में इंपॉर्टेंट रोल है? किस चीज में इंपॉर्टेंट रोल है? तो बिकॉज वी हैव टू डिस्कस विद कॉम्पिटिशन बेस्ड अप्रोच. तो मार्केट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो बेटे आपको पता होना चाहिए मार्केट है क्या. मार्केट में बायर्स कौन होते हैं, सेलर्स कौन से होते हैं, वेजिटेबल मार्केट कौन सी है, गोल्ड मार्केट कौन सी है, फ्रूट मार्केट कौन सी है, डेरिवेटिव मार्केट कौन सी है, फॉरेक्स मार्केट कौन सी है. तो मार्केट है क्या? तो मैं आपको ये कहने वाला हूं कि फर्स्ट पॉइंट इज यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट. So when we say only we can only understand the type of market, you know, हम type of market तभी समझ सकते हैं ना. अब ऐसा ना मैं भी कैप्लन बीबीपी जैसे खाली बताना शुरू कर दूं परफेक्ट. बेटे भूपेश आनंद बिगिनिंग से बताएगा, जीरो से ग्रास लेवल से कि मार्केट ही क्या है. पहले तो मार्केट में आते हैं, पहले तो फीचर्स ऑफ मार्केट देखते हैं, है ना, फिर हम टाइप ऑफ मार्केट देखेंगे. तो धीरे धीरे भले नंबर ऑफ लेक्चर्स आपको ज़्यादा लगेंगे, हैं छोटे छोटे, लेकिन आपको करने हैं तभी लॉजिकली क्लियर होगा. तो मैंने क्या लिखा है, व्हेन वी नो मीनिंग ऑफ मार्केट देन फीचर्स, देन वी कैन नो द फीचर्स ऑफ मार्केट एंड देन ओनली वी कैन नो द टाइप ऑफ मार्केट्स. नो डाउट वी हैव टू सी व्हाट आर द टाइप ऑफ मार्केट बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द प्राइस, बिकॉज प्राइसिंग इज अफेक्टेड बाय द टाइप ऑफ मार्केट. गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है सर, आप सभी के सभी ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे. मैंने आने वाले लेक्चर्स बड़े प्यारे प्यारे से फ्रेम करके प्लान किया है. तो मैंने ऊपर लिखा है स्मॉल स्मॉल कंसेप्ट्स, स्मॉल स्मॉल वीडियोस, स्मॉल स्मॉल 5-स्टार चॉकलेट्स, स्मॉल स्मॉल स्माइल्स. तो लेक्चर नंबर 3 जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, दिस इज लेक्चर नंबर 2. तो लेक्चर नंबर 3 10, 15, 20 मिनट का ही है ना. आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और नोट करेंगे तो सोने पे सुहागा. उसमें मैंने क्या क्या बताया, मीनिंग ऑफ मार्केट बताऊंगा, टाइप्स ऑफ मार्केट्स बताऊंगा, फीचर्स ऑफ मार्केट बताऊंगा, फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द मार्केट बताऊंगा. फिर लेक्चर नंबर 4 खाली मैंने लेक्चर नंबर 4 परफेक्ट कंपटीशन या परफेक्ट मार्केट के ऊपर एलोकेट किया है कि भाई एक अलग से मार्केट हम एक साथ नहीं, बेटे काम खत्म थोड़ी करना है, लॉजिकली बताना है ना आपको. तो लेक्चर नंबर 4 में बड़े सारे रियल केस स्टडीज दिए हैं परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर. लेक्चर नंबर 5 आई विल बी टेलिंग यू अबाउट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, कि मोनोपोलिस्टिक क्या होता है. लेक्चर नंबर 6 मैं आपको बताऊंगा व्हाट आई मीन बाय ओलिगोपोली, because there are 4 markets which we have to see and how these markets that can determine the price. And at last I will be doing with monopolistic market. बेटे ऐसे ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स है कि मैं क्या बताऊंगा आपको. आप सभी के लिए एक बड़ा प्यारा सा छोटा सा मैंने गाना ढूंढा है. आपने मुझे बताना है कि कौन सी मूवी है और ये गाने में क्या समझ आया, आपको समझ क्या आया ये बताना है. खून में तेरे मिट्टी, बेटे F5 खून में तेरे मिट्टी. बार बार पाउंड्स पे नहीं करने उनको, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होकर दिखाना. खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरे खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून. ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जलून. F5 पास होने का फर्स्ट अटेम्प्ट में. तो बेटे मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 से. बड़ा मजा आने वाला इन सभी सीरीज में. भूपेश आनंद आपके साथ रहेगा. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.